आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब काबरा जी से कुछ कोरोना युद्ध के अंदर चले हुए उसके लिए इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, जो अभी सभी दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और उनके विचार हम इस वीडियो के तहत सबको बता रहे हैं कि इन्होंने अपने भावनाएं कैसे व्यक्त की और किस तरह से इन्होंने टाइम पास किया। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे ओल्ड फ्रेंड्स ग्रुप में। और आपने ये बताइए आप हमें कि आपने कोरोना महायुद्ध में किस तरह की आपने तकलीफ़ें देखी और किस तरह की आपने सहूलियत देखी, ये आप थोड़ा सा एक विचार बताइए। देखिए, जहाँ तक तकलीफ़ का सवाल आता है कि हमने ऐसे कई टेलीफोन कॉल्स देखे हैं, ऐसे कई कॉल्स देखे हैं जिसमें कि लोग परेशान हैं कि हॉस्पिटल में आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तकलीफ़ पहली तो ये थी। दूसरी तकलीफ़ ये थी कि जो हमारे पुराने पेशेंट थे, रोगी थे, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो वो लोग आने के बाद भी फ़ोन करते रहते थे कि भाई हमें दिखाना है, हमें ये कुछ करना है। लेकिन हम कोरोना के चक्कर से हम लोग भी काफ़ी डरे हुए थे। कहीं डॉक्टर्स की, हेल्थ वर्कर्स की डेथ हो चुकी थी और पूरे वर्ल्ड वाइड जो हम लोग मीडिया से जो देख रहे थे उससे हमें ये लगता था कि बहुत ही खतरा है, बहुत ही परेशानी है। और इस तरह से हम लोग, ये तो हमारी परेशानी थी। अब रही बात दूसरी, क्या पूछ रहे थे आप? आपकी सहूलियत क्या रही? सहूलियत रही कि हमने जाना कि जीवन वाकई वो नहीं है जो हम जी रहे थे, लेकिन जीवन में काफ़ी बदलाव हमें करना चाहिए। हमने अपनी हॉबीज़ को रिवाइव किया, हमने जीना सीखने की कोशिश की, हमने कुछ मेडिटेशन किया, मन को शांत किया, ध्यान में लगाया। तो कहीं महात्माओं को, कहीं विशेषज्ञों को इसमें सुना, हमने जाना कि वो वाकई क्या कहना चाहते हैं और जीवन का मकसद क्या है। इसको समझने में हमें बहुत मदद मिली और हमें इसके लिए ये समय बहुत कम लगा। ठीक है, आपकी संगिनी संगीता जो डॉक्टर है उनका आपका साथ हमेशा रहता है और उनका सहयोग भी आपको काफ़ी रहता है। सुना आपको संगीत का बहुत शौक है, तो ये संगीत में संगीता जी का भी आपका साथ रहता है? देखिए, संगीत में जब हम लोगों ने हमने बहुत मैंने 6-6 घंटे भी संगीत में दिए हैं और मैंने एक ही गाने को कई बार 50-50 बार भी सुना है, चाहे साइकिलिंग करके सुना। लेकिन हमें ये दुख रहा है कि जब हम संगीत में जाते हैं तो संगिनी से दूर हो जाते हैं। तो उनको इस बात का दुख है कि हम अपनी जो हॉबीज़ हैं, जब हम उनको जब भी डेवलप करते हैं तो किसी न किसी को इसका ऐतराज़ होता है। और ऐतराज़ किस तरह से होता है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको झाड़ू पोछा करके बराबर कर देते हैं। कभी सब्जी काट के, कभी फ्रूट की प्लेट पेश करके, लेकिन हमने कोशिश की कि वो बैलेंस हो जाए। तो आपसे शिकायत कभी नहीं रही संगीता जी? नहीं, हमने शिकायत करने का मौका उनको दिया ही नहीं। हम फेशियल एक्सप्रेशन से समझते हैं कि अभी ये क्या चाहते हैं। तो हम अपना संगीत बंद करके और हम किचन में जाके और तवे पे जाके कभी ऑमलेट बना देते, कभी किचन में जाके हम सब्जी काट देते, कुछ कर देते। और ज्यादा करके गाने मैंने उसी समय पिक्चराइज किए जब संगीता जी सो रही थी। ये बात बहुत सही है। ये बात सही है संगीता जी? ये बात एकदम सही है। अच्छा, दूसरा सुना है डॉक्टर साहब कि संगीत में बहुत ताकत होती है, इससे क्या मरीज भी ठीक होते हैं कुछ? देखिए साहब, वाकई संगीत में ताकत होती है और हम आजकल ऑपरेशन थिएटर में संगीत लगा के ही ऑपरेशन करते हैं। जिन लोगों को सुनाई ठीक से देता है, जो जनरल एनेस्थीसिया जिनको नहीं मिलता है, जिनको हम लोग ऐसा एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि वो कॉन्शियस है, तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम अच्छा म्यूजिक लगा देते हैं। और ज़्यादातर हम ऐसे भजन लगा देते हैं, ऐसे गज़ल लगा देते हैं या किसी का प्रवचन लगा देते हैं जिससे वो महसूल हो जाए उसमें और हम उनकी सर्जरी आराम से करते हैं। क्योंकि अभी सुनने में आया कि 2 ऑपरेशन ऐसे हुए, ब्रेन का ऑपरेशन जो बाहर हुआ है, जो आज से कुकिंग करते हुआ है और एक कुछ ही कारण कुकिंग का काम करते हुआ है। तो ये बात सही है कि ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं अपन? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि जो 50 साल के ऊपर है, हाँ जी, जो कि हम फ्रेंड भी हैं, हाँ जी, तो इनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप है सभी 50 से ऊपर वाले हैं लगभग। एक आध को छोड़ दो, हाँ, जिनको छोड़, अरे वो भी करीब में है, अभी 50 का हो जाएंगे 22। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे करीब हैं वो हमारे साथ चलें और जो करीब नहीं है वो रास्ता सीख लें कि किस रास्ते तो हमारे कुछ दोस्त हैं, विजय बाबू जैसे कह रहे हैं कि भाई जैसे वो हमारे करीब आए तो क्या है कि उनको दुख नहीं झेलने पड़ेगा, यही मैसेज है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच आशा जी, बहुत बढ़िया।